हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 और उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1। मैंने अभी तक वन शॉट लेक्चर जो है वो बना दिया है, आप लोगों ने आई होप देख भी लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर में मैंने बेसिकली पूरी की पूरी थ्योरी है जो वो रिकॉल करवाई थी और आपको बताया था कि क्या क्या इसमें कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। अब अपन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो ये पहली ही एक्सरसाइज है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आपकी इसी तरीके से मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 12.3 भी कराऊंगा और उसके अलावा जितने सॉल्व एग्जाम्पल है उस पर एक अलग सेपरेट लेक्चर आएगा। और अगर कोई थ्योरम इसके अंदर पढ़ी है अपन ने, कोई थ्योरम इसमें थी, तो उनके लिए एक अलग लेक्चर लेके आएंगे जिसमें जिनके प्रूफ पॉसिबल है उनके प्रूफ भी करेंगे और जिनके प्रूफ्स नहीं दिए हुए हैं उनको अपन एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। एक्सरसाइज 12.1 का पहला ही क्वेश्चन क्या है बच्चों? The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles. मतलब सर दो सर्किल्स हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले, ठीक है। तो हमें उस बड़े सर्किल का रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम का बराबर हो। ये तो है आपका बड़ा सर्किल 19 सेंटीमीटर रेडियस वाला और ये है आपका छोटू सा सर्किल, ये है 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला। हमें उस सर्किल का रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो सबसे पहले वही कार्यक्रम करते हैं। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी r1 सेंटीमीटर and सेकेंड सर्कल बी r2 सेंटीमीटर। तो मान लो पहला जो सर्किल है उसके रेडियस को r1 और दूसरे को r2 मान लेते हैं, तो r1 की वैल्यू 19 हो जाएगी, r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। देन r1 इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर, r1 19 हो जाएगा एंड r2 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो r1 r2 19 और 9 मिल गए, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? बड़े सर्किल की रेडियस, ठीक है। नाउ अ सर्कल हैज circumference equal to the sum of circumferences of the given two circles. आपने कहा आपको एक तीसरा सर्कल पिक्चर में आ गया जिसका सर्कमफेरेंस गिवन दो जो सर्कल हैं उनके सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। उसकी रेडियस को r मान लेते हैं। लेट इट्स रेडियस, जो नया सर्किल है, b स्मॉल r सेंटीमीटर। देन हमें क्या दिया है? देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो आपने कहा आपको ये दिया गया है कि आने वाले सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है वो गिवन दोनों सर्किल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। बड़े सर्किल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r1, छोटे सर्किल का 2 पाई r2 और जो आने वाले सर्किल है उसका 2 पाई r, तो उसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। 2 पाई r होगा, यहां से मैं 2 पाई कॉमन ले लूंगा तो r1 प्लस r2 मिलेगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 यानी कि 19 प्लस 9 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो दिस वुड बी द क्या? रेडियस ऑफ द गिवन थर्ड सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सम के बराबर है। तो डायरेक्टली रेडियस का क्या आ गया? सम आ गया। ये इस केस में है, हर केस में ऐसा जरूरी नहीं। अगला ही क्वेश्चन एरिया के ऊपर है तो उसको देखेंगे अपन। पहले इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द
सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। तो आपने कहा वापस से वही कार्यक्रम चल रहा है सर, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल। आपसे बोला जा रहा है कि जो पहला सर्किल है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरा सर्किल जो कि मेरा अंडे जैसा दिख रहा है बिल्कुल उसका 6 सेंटीमीटर, और तीसरा सर्किल जो इन दोनों के एरिया का सम लेके घूम रहा है उसका रेडियस r मान लेता हूं। ठीक है, आपसे बोला गया है कि बड़े सर्किल का रेडियस निकालिए, तो लिखेंगे let r1 सेंटीमीटर and r2 सेंटीमीटर be the radii, प्लूरल है रेडियस का दोनों सर्किल से ना इसलिए एक साथ लिख रहा हूं, be the radii of the given two circles। ठीक है, be the radii of the given two circles, then r1 equals to 8 सेंटीमीटर and r2 equals to 6 सेंटीमीटर। आपने बोला कि सर r1 8 सेंटीमीटर होगा और r2 6 सेंटीमीटर होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर आपसे कहा गया है कि सर देयर इज वन मोर सर्किल जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। स्टेटमेंट लिखना सीखना है अपने को, ठीक है, तो लिखेंगे नाउ कॉमा अ सर्कल, नाउ कॉमा अ सर्कल, अलग अलग तरीकों से लिखना सीखो। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो कैसे लिखूंगा, नाउ अ सर्कल इज सच that its area is equal to the sum of areas of the given two circles। एक नया सर्किल इस तरीके से है कि उसका एरिया इन दोनों के एरिया का सम है। ठीक है, तो आप मान लो लेट इट्स रेडियस बी, लेट इट्स रेडियस बी r सेंटीमीटर। ठीक है, देन क्या होगा, आपने बोला देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, आपने कहा बड़ा सर्किल का एरिया यानी कि पाई r स्क्वायर किसके बराबर बताया, दोनों सर्किल के एरिया का सम किसका, दोनों सर्किल के एरिया का, तो पहले वाले का पाई r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई r2 स्क्वायर। यहाँ से पाई r स्क्वायर लेंगे तो पाई को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 की वैल्यू कितनी होगी 8, r2 की वैल्यू कितनी होगी 6, 64 प्लस 36 यानी कि सर 100। तो आपने बोला कि सर दिस इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई 100। अब r के दो रूट्स निकलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन रेडियस है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, तो r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल वुड बी 10 सेंटीमीटर। आप देखेंगे यहाँ पर जो रेडियस का रिलेशन है वो स्क्वायर के सम में आया, पहले वाले क्वेश्चन में लीनियर आया था, क्योंकि सर्कमफेरेंस लीनियर होता है, एरिया स्क्वायर पे करता है। वॉल्यूम में निकालते स्फीयर का कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द स्फीयर, तो r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब आता, 4/3 पाई r क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई से 4/3 पाई कॉमन लेके आप काट देते, तो आने वाले स्फीयर का रेडियस r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब आता। समझ रहे हो, तो रिलेशनशिप डिपेंड करती है किसके ऊपर है। छापेंगे जल्दी से, छप गया। चलिए अब इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि लंबा है ऑब्वियसली, तो उसको 3-4 नंबर में आप आराम से दे सकते हो, 3 मार्क्स में तो ये डिजर्व करता ही है ना। आपने बोला कि सर ये क्या क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, ये आपने देखा होगा डार्ट बोर्ड्स नहीं होते जिस पर अपन फेंकते, मेरा पेंसिल बॉक्स भी इसी तरीके का हुआ करता था, मैग्नेटिक, स्कूल में लाया था मैं। ठीक है, तो फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजंस। ऑब्वियसली गोल्ड अगर आप स्कोर कर देते हो तो आपका निशाना बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मिसफायर होता है तो रेड या ब्लू हो सकता है। ठीक है, बहुत ही खराब निशाना है तो व्हाइट ब्लैक तो मारो गोली और बाहर ही निकल जाएगा, किसी के मुंह पर आप डाल दोगे। ठीक है, मैंने ट्राई किया हुआ है एक बार इस तरीके का, बिल्कुल क्या हुआ था बच्चों, वो व्हाइट को भी क्रॉस कर गया था, है ना, पता नहीं कहाँ ही गया था वो तो क्योंकि वो मैंने गन से गया था तो गन थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आर्चरी वाला है यानी कि धनुष बाण।
अब इन टारगेट्स के अंदर बहुत स्पेसिफिक चीज होती है। देखो टारगेट जनरली अगर अच्छी बताओ एफिशिएंसी के साथ है तो हमेशा उसकी जो रिंग्स होगी ना उसकी विड्थ कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी विड्थ बढ़ती या घटती जाएगी। जैसे अगर ये गोल्ड है तो इसका एरिया आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इसके बाद की जो रिंग्स है वो बराबर क्या होगी, विड्थ पे होगी। तो यहाँ पर भी वो चीज दे रखी है। तो फिगर में बोला क्या है कि 5 टारगेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। और डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड कितना है, 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो इनर मोस्ट सर्किल है गोल्ड उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 21/2 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है उसके अलावा जो हर बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो हर स्कोरिंग रीजन का अपन एरिया निकालेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ जाती है तो आपको एरिया निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा वो भी देख लो। इसमें वही कंसेप्ट चलेगा रिंग वाला। भाई अगर आपको इस रिंग का एरिया निकालना होता था तो क्या करते थे, बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस करते थे, यही करते थे। यहाँ भी वही चलेगा। जैसे क्या गोल्ड वाले का एरिया तो डायरेक्टली निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर से, फिर आप रेड वाले सर्किल में से जो गोल्ड और रेड से बड़ा सर्किल बन रहा है उसमें से गोल्ड माइनस करोगे तो रेड रिंग आएगी। फिर आप रेड, गोल्ड और ब्लू का जो बड़ा सर्किल है उसमें से आप रेड और गोल्ड वाला सर्किल माइनस करोगे, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, तब आपको ब्लू मिलेगा। और आप ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड इन चारों से मिलने वाला जो बड़ा सर्किल है उसमें से गोल्ड, रेड, ब्लू माइनस करोगे तब ब्लैक पट्टी मिलेगी। तो यही कार्यक्रम अपने को चलाना है। एक टाइम बाद ये एक पैटर्न बन जाएगा तो आपके लिए कैलकुलेशन करना कंपैरेटिवली आसान होगा। देखिए सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। तो आपने बोला इन द टारगेट कॉमा, इन द टारगेट फॉर गोल्ड रीजन कॉमा let the radius be r1 centimeter, then r1 equals to 21/2 सेंटीमीटर। भाई आपने कहा कि इस टारगेट में मान लो कि गोल्ड रीजन के लिए जो रेडियस है वो r1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने बोला देन r1 इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 21 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो आप लिखोगे सो एरिया ऑफ गोल्डन रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट, इसको मैं जबरदस्ती नाम दे रहा हूँ फर्स्ट सर्किल, क्योंकि मुझे बाद में क्या करना है, इसको रेफर करना है। एरिया ऑफ गोल्डन रीजन को जबरदस्ती एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल बोल रहा हूँ, जो कि होगा पाई r1 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, यानी कि कितना निकल के आएगा, 7 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है। तो 63 इंटू 11/2 यानी कि 630, तो 693/2 यानी कि 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गोल्ड का क्या निकल के आ गया बच्चों, अपना एरिया निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है रेड का एरिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गोल्ड प्लस रेड से मिलके जो सर्किल है उसका रेडियस कितना है। अब यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट सिखाता हूँ जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाला है। दिमाग लगा के देखो, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। सिंपल। अगर मैं रेडियस को डबल करूंगा तो क्या एरिया 4 टाइम्स होगा, तुमने कहा बिल्कुल होगा सर, आर स्क्वायर है ना। अगर आप रेडियस डबल करते हो किसी सर्किल की, 2 से आपने रेडियस 4 कर दी तो एरिया जितना भी था ना उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। वहीं रेडियस अगर आपने 2 से सीधा का सीधा क्या कर दी, 6 टाइम्स कर दी, मतलब आपने रेडियस अगर 3 टाइम्स कर दी, ठीक है। आपका मतलब नहीं है कि आपका इनिशियल कितना था, रेडियस को अगर आपने 3 टाइम्स किया है तो एरिया 9 टाइम्स होगा, रेडियस को 4 टाइम्स किया है तो एरिया 16 टाइम्स होगा। आपने कहा उसका यहाँ क्या यूज है, मैंने कहा दिखाता हूँ क्या यूज है, कैलकुलेशन आसान करने में काम आएगा, ठीक है। सवाल लंबा जाएगा, उसमें कुछ नहीं कराने वाला मैं, बट हाँ कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप लिखोगे सिंस ईच बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। सो रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल, सो रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन
रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन दैट इज R2 इज इक्वल्स टू 21/2 प्लस 10.5। तो आपने बोला कि सर आप करना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि आपका क्योंकि ये 10.5 वाइड है तो आप ध्यान से देखना, ये गोल्ड है और ये आपका रेड वाला पोर्शन है, तो ये 10.5 ऑलरेडी था और ये भी 10.5 है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा रेडियस 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, आप देखेंगे पहले वाले का रेडियस भी यही था, तो आप बोलोगे R2 इक्वल्स टू 21/2 पहले का और मैं यहाँ पर 10.5 बोल रहा हूँ, यानी कि 21/2 भी 10.5 होता है, तो इस विल बी 21 सेंटीमीटर। चलिए, अब मैंने अभी आपको जो समझाया था आप गौर से देखना, गोल्ड वाले का रेडियस 10.5, गोल्ड प्लस रेड वाले सर्किल का रेडियस 21, रेडियस डबल हो गया, तो मैं क्या लगता है इसका एरिया क्या आएगा, इसी एरिया का 4 टाइम्स है। देख लेना, अभी दिखा दूंगा। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान होगा, इससे अगर मैं गलती कर भी रहूंगा ना मैं पकड़ लूंगा खुद की गलती, सेल्फ इसको मैं चेक करता हुआ चलूंगा, देखना। सो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड प्लस रेड रीजन का एरिया निकाल रहा हूँ, रेड का नहीं निकाल रहा है ना। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, यानी कि एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल कितना निकल के आएगा, आपने बोला पाई R2 स्क्वायर, यानी कि 22/7। देखना भी मैं क्या करूंगा, 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर क्या है 21 इंटू 22, 21 इंटू 21 R2 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, इक्वल्स टू 22/7 अपनी जगह पर है, मैं इसको जबरदस्ती ऐसा लिख दूं, मैंने कहा ना 4 टाइम्स होगा, मैं प्रूफ करता हूं इस बात को। क्या मैं लिख सकता हूं, तुमने कहा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो मैंने कहा भाई लोगों इस कचरे को तो अभी अभी 693/2 लिख के आया हूं मैं, तो क्या होगा दिस इक्वल्स टू 693/2 इंटू 4, यानी कि 693 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, कितना निकल के आएगा ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 8 यहाँ फिर 1 कैरिंग, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख सकते हो आप, आपका एरिया इसी एरिया का 4 टाइम्स है क्योंकि आपका रेडियस डबल था। अभी तक रेड का पोर्शन नहीं आया, गोल्ड प्लस रेड का एरिया आ गया, तो मैं क्या निकालूंगा, तो एरिया ऑफ गोल्ड क्या होगा, सो सॉरी एरिया ऑफ रेड, सो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। बेसिकली मैं गोल्ड प्लस रेड में से गोल्ड हटा दूंगा तो मुझे रेड का मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1386 माइनस का 693/2। ठीक है, यानी कि 346.5 बेसिकली माइनस कर दूंगा तो 346 जाएगा इसमें से, तो 1040 बचेगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। वन 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट भी कर लेंगे एक बार अपन, तो आप इजीली देख सकते हो कि 1386 माइनस 346.5, हाँ मैं वही सोच रहा था ना कि ऐसा क्यों आ रहा है, 0.5 में आया, 1039.5 आएगा। रंग बिरंगा माहौल हो रखा है, बताओ। ठीक है, देखो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को करना हो तो मैं बहुत स्पीड में इसको कर सकता हूँ, बल्कि आप इसको ओरली निकाल सकते हो। अब तुम पूछोगे कि सर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि देखो आप जो करवा रहे हो सर वो सर सब्जेक्टिव, हमारा पेपर लंबा ही हो रहा है, बेसिकली आप एक स्टेप ज्यादा करवा रहे हो, बट यहाँ सवाल करने के बाद अब अगली 3 स्टेप में तुम्हारा ये टाइम बचाएगी। तुमने कहा कैसे, मैंने कहा तुमने पैटर्न स्टैब्लिश कर लिया कि अगर रेडियस डबल तो एरिया 4 टाइम्स, रेडिया ट्रिपल तो एरिया 9 टाइम्स, वही काम अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप गौर से देखेंगे गोल्ड प्लस रेड का रीजन आपका ये था 1386
तो रेड का पोर्शन आ गया 1039, रेड को रेड से दिखा रखा है, गोल्ड को व्हाइट से दिखा रखा है। अब मैं ब्लू की बात करने वाला हूं, तो आप क्या लिखोगे? नाउ रेडियस ऑफ क्या? गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन, दैट इज R3 इज इक्वल टू क्या होगा? पहले वाले रेडियस में फिर 10.5 जोड़ दो, क्योंकि 10.5 मीटर वाइड है ना सब कुछ। तो बेसिकली R3 क्या निकल के आएगा? 63/2। सही बात है, आपने कहा 63/2 सेंटीमीटर। मैंने कहा एक बात बताना, ये 21/2 था, ये 63/2 है, तो R1 का कितना टाइम्स है R3? तुमने कहा 3 टाइम्स। तो मैंने कहा इससे जो एरिया आएगा वो इससे आने वाले एरिया का कितना होगा? 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 टाइम्स। देख लेना, प्रूफ करता हूँ। ये 4 टाइम्स था, ये 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो रेडियस निकल के आ गया। सो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, मैं इसको नाम देता हूं थर्ड सर्कल। ठीक है, इज इक्वल्स टू पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा पाई R3 स्क्वायर। तो आपने बोला पाई R3 स्क्वायर कितना निकल के आएगा? मैंने कहा इक्वल्स टू 22/7 इंटू 63/2 इंटू 63/2, बेसिकली 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 9। 3 अलग अलग कर लिया मैंने। आपने कहा सर इसको वापस से आप 693/2 लिखोगे, मैंने क्या ऑब्वियसली लिखूंगा। कितना निकल के आएगा? 9 3 जा 27, फिर 2 कैरिंग, 9 9 जा 81 और 2 83, 3 और 8 कैरिंग, फिर 9 5 जा 45, 9 6 जा 50, 54 और 8 कितना होगा? 62, 6237/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा बच्चों? आपने बोला कि सर एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, लेकिन एरिया ब्लू रीजन निकालना था अपने को, तो आप लिखोगे सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इक्वल्स टू is equals to area of third circle minus area of second circle। तो आप देख सकते हो सर थर्ड सर्किल क्या होगा? आपने बोला गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। सेकंड सर्किल क्या होगा? गोल्ड प्लस रेड। तो गोल्ड प्लस रेड हटा दूंगा तो ब्लू ही बचेगा मेरे पास। तो पाई R3 स्क्वायर तो कितना है? मैंने अभी कैलकुलेट किया है 6237/2। और पाई R2 स्क्वायर निकालना है अपने को, वो आया था ये पाई R2 स्क्वायर 1386। तो 1386 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो 1386 माइनस करते हैं, कैसे करेंगे अपन? आपने कहा कि सर 3 ये हो जाएगा 1, ठीक है, 3 1 फिर 1 फिर 8.5 में से 1386.0 माइनस करूँगे तो 0.58 में से 6 गया 2, फिर 11 में से 8 गया तो 3, फिर 0 बचेगा, तो 10 में से 3 गया तो 7, फिर 1। ठीक है, तो आपने कहा 1372.5 कितना निकल के आएगा? ये 1372.5 ब्लू से लिख देते हैं 1372.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इनमें भी अब पैटर्न देख लो। 346.5 ये कितना है? 1039.5 ये कितना निकल के आ रहा है? 1372.5। सर तीनों में क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? मैंने कहा तीनों में आप देखना, गोल्ड का जो था इसका तो रेडियस ही उतना था, बाकी दोनों कितने कितने वाइड आ रहे हैं। आपने बोला 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, तो मैंने कहा जितना उस रिंग का एरिया हो सकता है उतना एरिया में बढ़ोतरी होती जा रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है,
भाई रिंग का बेसिकली जितना सरकमफेरेंस हो सकता है उस हिसाब से उसका जो भी एरिया बनेगा वही इसकी बढ़ोतरी भी होती जाएगी। पर पैटर्न, प्योर पैटर्न आपको किस में देखने को मिलेगा? सर्कल्स में। पहला सर्किल, फिर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल। अब देखो यहाँ पर रेडियस कितना होता है? 3 टाइम्स, तो एरिया 9 टाइम्स हुआ। अब जब मैं गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक का लूंगा तो उसका रेडियस इसका 4 टाइम्स होगा, तो एरिया 16 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे पहले। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू का एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों अपने को कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोशिश करें जहां तक उसमें पैटर्न बना सकते हो बनाओ, नहीं बनाओगे दिक्कत हो जाएगी। हो गया भाई नोट? वीडियो को पॉज करके नोट करना है ना? चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो 346 इसका ये हो जाएगा। अब देख सकते हो 700 का डिफरेंस है, वही डिफरेंस 700 का ही डिफरेंस यहाँ भी आना चाहिए था, गलती हो रही कहीं पर अपन से। एक सेकेंड, एक मिनट अपन देख लेते हैं बच्चों। ये आया था 311, ठीक है 311, फिर 8.5, फिर 1386, 17 आएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर गलती कर दी जल्दबाजी में अपन ने, इट वुड बी 17, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ। चलो ये तो गलती से भी अपनी इंटेंशनल नहीं था ना, पर पकड़ाई में कैसे आया ये? क्योंकि मुझे पता है कि इनमें पैटर्न आ रहा है, ऊपर पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर भी 700 का डिफरेंस, यहाँ भी लगभग लगभग उतना डिफरेंस आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि विड्थ तो सेम ही है ना, 10.5 सेंटीमीटर की। तो आप देख सकते हो उसी प्रोपोर्शन में इनका जो आपका एरिया है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पर मुझे फील हुआ। तो आप हमेशा पैटर्न बनाए, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में अगर एक कैलकुलेशन मिस्टेक शुरुआत में हो गई तो वो आगे प्रोपोगेट होती जाएगी। ठीक है, छापो जल्दी से। अब तो ठीक है। हाँ, जब मैं लिख रहा था ना तभी मुझे खटक रही थी ये चीज, मैंने कहा 13 कहाँ से आ गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब अपन निकालेंगे रेडियस ऑफ रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन, दैट इज R4 इक्वल्स टू कितना होगा? 63/2 पहले था, उसमें आप 10.5 और जोड़ दो, यानी कि बेसिकली 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो ये 4 टाइम्स है R1 का, सो एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल इक्वल्स टू पाई R4 स्क्वायर, है ना? तो आपने बोला कि सर पाई R4 स्क्वायर क्या निकल के आया? आपने कहा एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, यानी कि ब्लैक तक का। अभी कितना निकल के आना चाहिए? मैंने कहा वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 16 टाइम्स होना चाहिए, बट देख लेते हैं। इज इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, R4 का स्क्वायर। R4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? आप देख सकते हो इट वुड बी 42 इंटू 42, यानी कि 22/7 इंटू 21/2। 21/2 अलग कर लूँ तो यहाँ से मैंने 2 और 2 4 लिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 16 टाइम्स आएगा। आप देख सकते हो मैं इस कैलकुलेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, और पहले वाली कैलकुलेशन कितनी थी? 693/2। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 693/2 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो आप देखोगे 693 इंटू 8, 8 इंटू 3 24, 72 और 2 74, 48 और 7 55, तो ये होगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए
तो आपने बोला सर बेसिकली आपका यहाँ तक का एरिया है ब्लैक तक का, पर मुझे ब्लैक का तो नहीं मिला। मैंने कहा बड़े सर्किल में से तीसरा सर्किल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ब्लैक तक में से ब्लू वाला माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू, आपने कहा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या होगा, आपने कहा पाई आर फोर स्क्वायर माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर, चौथे सर्किल में से तीसरा सर्किल माइनस कर दूंगा, ठीक है। पाई आर फोर स्क्वायर कितना होगा, आपने बोला कि सर ये होगा 5544 माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर, पाई आर थ्री स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, आप देखेंगे कहाँ गया पाई आर थ्री स्क्वायर, ये रहा 6237 अपॉन 2, 6237 अपॉन 2 कितना आएगा, तो 5544 में से 3, फिर ये आया था 1, फिर 1 8.5 माइनस करूँगा तो 5 आएगा, तो 0.5 आएगा, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2, फिर 4, फिर 2, तो 2425.5, तो 2525.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलत नहीं है इस बार, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 1700 और 2400 में 700 रुपये समथिंग का डिफरेंस आ रहा है, तो 2425 ही आएगा ना। पहले ये देख लेता हूँ बस मैं, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आएगा। चलिए, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैक रीजन निकल के आया। अब अपने को लास्ट निकालना है व्हाइट रीजन, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट रीजन कितना निकल के आएगा, आपने बोला दैट इज R5 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। आपने बोला कि सर आपका 42 सेंटीमीटर था, मैंने कहा हाँ, तो 42 में 9.5 और जोड़ दो, यानी कि 52.5, यानी कि 105 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस होगा किसका, आपने बोला इट विल बी द रेडियस ऑफ R5, यानी कि बेसिकली पांचवा जो वाइट तक का सर्किल है उसका रेडियस निकल के आ गया। अब ये पहले वाला सर्किल का कितना है, 5 टाइम्स है, ठीक है। सो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट रीजन is equals to area of fifth circle is equals to pi R5 स्क्वायर। R5 की वैल्यू यही है, ठीक है, इक्वल्स टू 22/7 इंटू 105/2 इंटू 105/2, इसको लिखोगे 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये कितना निकल के आएगा, 693/2, है ना। तो मैं जानबूझ के उसी कैलकुलेशन के टर्म्स में ला रहा हूँ, मैं गलती कर ही नहीं सकता फिर मल्टीप्लाई में। 693/2 इंटू 25, क्योंकि रेडियस 5 टाइम्स था, ये तभी डिसाइड हो गया था कि एरिया कितना आएगा, 25 टाइम्स निकल के आएगा। तो ये कितना निकल के आएगा, 693 इंटू 25, 3 5 जा 15, 9 5 जा 45 और 1 45 और 1 46, 5 6 जा 30 और 4 34, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13, तो ये निकल के आएगा 5 2 5, फिर 2, फिर 1 निकालूंगे तो 12 और 1 13 और 1 7 और 1, तो ये निकल के आएगा 17325/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली निकल के आएगा एरिया फिफ्थ सर्किल का, लेकिन आप लोगों को तो वाइट का निकालना है, तो वाइट रीजन क्या निकल के आएगा, सो एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू पाई R5 स्क्वायर माइनस
माइनस पाई आर फोर स्क्वायर, पाई आर फाइव स्क्वायर कितना होगा 17325 अपॉन 2 माइनस पाई आर फोर कितना होगा पाई आर फोर का स्क्वायर 5544, तो उसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 8 टाइम्स, तो आपने बोला ये जाएगा 8, फिर 1 और 7 113 का 6, 1 और 2 6, फिर 2.5, तो 5544.0, तो 0.5 बचेगा यहाँ से, तो ठीक है। फिर आप देखेंगे 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, 5 में से फिर 4 गया तो 1, फिर 1 और 3, तो ये निकल के आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सही भी आ रहा है सर, आपको कैसे पता सही आ रहा है? क्योंकि मैंने देख लिया है 700 के समथिंग का डिफरेंस आता है हर रीजन के अंदर, तो आप देख सकते हो 2425.5 था, ये 3118.5 है, ठीक है। तो छापेंगे, आप देख सकते हो अपन ने क्या कर रखा है यहाँ पर, अपन लोगों ने एक पैटर्न एस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है, कि 4 टाइम्स 25 टाइम्स, इसी तरीके से क्या होगा आपका एरिया निकल के आएगा। नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है ना, तो जब भी आप इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि जहां तक हो सके कैलकुलेशन को पहले और बाद वाले कैलकुलेशंस में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। जल्दी नोट करें, फिर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपने बोला कि डायमीटर कितना है व्हील का, आपने कहा 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस वुड बी 40 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अपन सबसे पहले देखते हैं कि रेवोल्यूशन निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। आप देखें 40 सेंटीमीटर का अगर रेडियस है तो व्हील का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। तुमने कहा ठीक है, मैंने कहा वो 2 पाई आर ही तो वो एक रेवोल्यूशन में चलेगा। भाई अगर एक व्हील एक रेवोल्यूशन करता है तो वो व्हील उतना आगे चलेगा, तो कितना आगे चल रहा है व्हील एक रेवोल्यूशन में? जितना उसका सरकमफेरेंस है। तो आप गौर से देखिएगा, फॉर अ व्हील ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर कॉमा रेडियस क्या होगा? रेडियस इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो अगर 80 सेंटीमीटर का डायमीटर है व्हील का तो उसका रेडियस कितना निकल के आएगा? इट वुड बी 40 सेंटीमीटर। और अगर 40 सेंटीमीटर आपका रेडियस है तो आपका सरकमफेरेंस कितना होगा? आपने कहा 2 पाई आर। वो कह रहा है कितने रेवोल्यूशन चलेगा 10 मिनट में। अगर कार की स्पीड इतनी है तो 10 मिनट में डिस्टेंस कितना निकालेगा वो देखो। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील in 1 revolution equals to circumference of wheel equals to 2 pi r। तो आप देख सकते हो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा ये। आपने बोला कि सर जितना सरकमफेरेंस है व्हील का, और व्हील का सरकमफेरेंस कितना है? आपने बोला 2 पाई आर। तो ये निकल के आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 40, यानी कि बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 22 इंटू 14 टू 2 80 अपॉन 7 सेंटीमीटर। भाई इतना सेंटीमीटर ये एक रेवोल्यूशन में चलेगा, ठीक है। अब आप नोटिस करें कि ये सेंटीमीटर में स्पीड किलोमीटर में दे रखी है, तो अपन निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में गाड़ी चलेगी कितना। तो आप देखेंगे स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 66 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60
मिनट। सही बात है, 66,000 किलोमीटर को मिनट में मीटर में कर दिया, आवर को मिनट में कर दिया, तो आपने कहा 0 से 0 जाएगा, इससे ये 11 टाइम जाएगा, यानी कि 1100 मीटर पर मिनट गाड़ी की क्या है स्पीड है। 1 मिनट में 1100 मीटर चल रहा है, तो आप देखेंगे 10 मिनट में कितना चलेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट्स, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट्स कितना होगा, आपने कहा 1100 इंटू 10। भाई कार की स्पीड कितनी है 1100 मीटर पर मिनट, तो 1 मिनट में 1100 मीटर, तो 10 मिनट में कितना 1100 इंटू 10 यानी कि 11,000 मीटर, यानी कि 11,000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो आप देखो 10 मिनट में गाड़ी इतना सेंटीमीटर चलेगी। अब गाड़ी एक रेवोल्यूशन में इतना चलती है, तो इतने रेवोल्यूशन इतना सेंटीमीटर के लिए कितने रेवोल्यूशन चाहिए होंगे, तो देखो लेट द व्हील टेक n रेवोल्यूशंस। मान लो कि जो व्हील है वो n रेवोल्यूशंस लेता है, ठीक है। तो आप देखिएगा n रेवोल्यूशंस लेगा, तो देन n इंटू, भाई एक रेवोल्यूशन में कितना चलता है 22/7, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, आपने बोला 11 इंटू 10 की पावर 5 के। सही बात है, चाहो तो अभी आप ऐसे जीरोस में लिख लो, ताकि अगर आपको कुछ कैंसिल आउट करना है तो वैसे कर पाओ आप। आपने कहा लेट द व्हील टेक n रेवोल्यूशंस टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1150 सेंटीमीटर। तो 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लो उसको n रेवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे, तो n इंटू 22 इंटू 80/7 कितना निकल के आएगा, इट वुड बी n इक्वल्स टू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 80, तो 0 से 0 जाएगा, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, आपने बोला कि सर 11,000 है, चलो 11 के टेबल से भी काट लेते हैं, तो 11 के टेबल से काटोगे तो ये जाएगा 11 10 10,000 बार, ठीक है, इंटू 7, और ये जाएगा 2 टाइम्स। तो आपने 11 के टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो 11 2 और ये 11 कितना हो जाएगा 10,000 टाइम्स। चलिए, तो अब अपन देखते हैं, इसको काटना शुरू किया जाए। तो ये होगा 2 की टेबल से जाएगा, तो 2 की टेबल से ये बच्चों जाएगा कितनी बार 5,000 टाइम्स, ठीक है। फिर 8 की टेबल से 4 की टेबल से काटूंगा तो 2 टाइम्स जाएगा 4 की टेबल से, 4 1 जा 4, ठीक है। फिर 4 2 जा 10, फिर 5, फिर 0, ठीक है। तो 12,250 इंटू 7 अपॉन 2, फिर 2 की टेबल से जाएगा तो 625 टाइम्स जाएगा, तो 625 इंटू 7 कितना होगा, 7 5 जा 35, 5 और 3 कैरिंग, 7 2 जा 14 और 3 7 और 1 7 6 जा 42 और 4 3, तो 4375 आएगा। तो आप क्या लिखोगे, सो व्हील विल टेक 4375 रेवोल्यूशंस टू कवर अ डिस्टेंस, जितना कार 10 मिनट में चल लेगी, ठीक है। तो 10 मिनट तक इस स्पीड में चलने के लिए कार को कितने रेवोल्यूशन चाहिए होंगे बच्चों, आपने बोला सर 4375। सो हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस ईच विल मेक, सो ईच wheel will make 4375 revolutions। तो आपने कहा सर इतने रेवोल्यूशन लगेंगे आपके व्हील को 10 मिनट तक चलने के लिए, जल्दी से नोट करेंगे इतना। तो आप देख सकते हो बच्चों, जब भी आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप हमेशा ये निकालो कि भैया 1 मिनट में कितना चल रहा है, एक मतलब बेसिकली एक के लिए सब कुछ करो, यूनिट के लिए यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल,
देन द रेडियस ऑफ सर्किल इज 2 यूनिट्स, पाई यूनिट्स, 4 यूनिट्स और 7 यूनिट्स। तो आपने कहा कि मान लो सर्किल का जो रेडियस है वो r है, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल बी r सेंटीमीटर या फिर r यूनिट्स ले लो, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ सर्किल बी r यूनिट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या होगा, आपने बोला एरिया एंड सर्कमफेरेंस आर न्यूमेरिकली इक्वल। एरिया ऑफ, भाई यूनिट तो इक्वल हो नहीं सकती ना, इसलिए उसको न्यूमेरिकली लिखना पड़ रहा है। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। आपने कहा कि सर एरिया पेरीमीटर के बराबर है न्यूमेरिकली, वरना मीटर स्क्वायर मीटर के बराबर तो होगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, आपने कहा पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी कि सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। पाई से पाई अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस को आप काट नहीं सकते हो, तो रेडियस को आप क्या करोगे, लेफ्ट में लेके आओगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r, implies that r square minus 2r equals to 0। r कॉमन लोगे तो r minus 2 equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो या तो r equals to 0 होगा या फिर r minus 2 equals to 0 होगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि बच्चों अगर आपके ऑप्शन में ही नहीं है, आप बात कर रहे हो किसी सर्किल और एरिया की, तो सर तो r equals to 0 तो पॉइंट हो गया बेसिकली। तो आपने बोला दिस implies that r equals to 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। So radius of the circle is 2 units, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो रेडियस क्या होगा किसी भी सर्किल का, आपने बोला 2 यूनिट्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आई होप मेरी कहानी आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि भाई बताओ ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर सेम होगा, है ना, या फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में सेम होगा। केल्विन में तो नहीं हो सकता, फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में सेम हो जाए। तो बेसिकली बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो ना 2 पाई आर भी 2 इंटू पाई इंटू 2 होगा, और पाई आर स्क्वायर भी 2 पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 4 ही आ रहा है, तो ना सेम आ रहे हैं, 4 पाई है कि नहीं है। चलिए नोट हो गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी 12.5 समाप्त होती है। अब अपन 12.2 12.3 की तरफ प्रस्थान करेंगे, बट वापस से मेरी तरफ से एक नोट कि अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कोटा या कोटा के आसपास कहीं रहते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप आगे की तैयारी के साथ हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन स्टडी सेंटर्स पर। लेकिन अगर आप कोटा में नहीं रहते हैं, कोटा के बाहर कहीं हैं, तो हमारे ऑनलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, राइट। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि आपको एक टाइम के बाद रियलाइज होता है कि आपको कोचिंग की नीड है या गाइडेंस की जरूरत है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, आपको पूरा कोर्स नहीं करना है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि हम आपसे पूरे कोर्स की फीस नहीं लेंगे, राइट। आपको जो स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है आप वो पढ़ के जा सकते हैं, उसका स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी सब कुछ तो मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ। बेस्ट तरीका ये है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर चैनल फॉलो कर लोगे, तब भी आपकी एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के मैं जो सॉल्यूशंस है यहाँ पर डालता रहता हूँ, तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो इसी नोट के साथ बच्चों अपन समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे एक्सरसाइज 12.2 के साथ, और फिर 12.3 भी सॉल्व करेंगे। जब अपनी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी तो सॉल्व एग्जाम्पल का वीडियो लेके आएंगे। और अगर एनसीईआरटी में कोई भी थ्योरम के नाम से कोई स्टेटमेंट दिया है, तो हम थ्योरम्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, चाहे 5 मिनट का ही वीडियो बने, ठीक है, ताकि आपकी सारी थ्योरम्स एक गो में एक शॉट के अंदर रिकॉल हो जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।